अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 एंड 25 आपस में रिलेट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट जंप कर आए हैं 23 से, क्वेश्चन नंबर 23 करने के बाद आपने क्वेश्चन 26 करना है। अब 24 की बात कर लेते हैं। 24 में कहता है कि आपके पास अ कमेटी ऑफ साइज़ 5 साइज़ की कमेटी है या 5 साइज़ का सैंपल आपने लेना है। टू बी सिलेक्टेड, जो चीज़ भी सिलेक्ट करनी होती है वो सैंपल होता है। सैंपल कितने का लेना है? दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका हर चीज़ डिफरेंट हो जाए, बट आपने सैंपल 5 का लाजमी लेना है। अब इसमें देखें, कहते हैं इसमें है जी वीमेन है 3 और मैन है 5। टोटल कितने हुए? टोटल 8 हो गए। टोटल को मैं हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका जितना सैंपल लेना वो मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता होता हूँ। ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चन में आपके काम आएंगी ये चीज़ें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वो इंटरेस्टेड किस में है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीमेन ऑन द कमेटी। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर ही हम उसके एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अब वो इंटरेस्टेड किस में है? एक तो बच्चों की शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंटरेस्टेड है वो वीमेन में। ठीक है, वो वीमेन में इंटरेस्टेड है। अब 5 का आपने सैंपल लेना ही लेना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। मैं ज़रा इसको ना अलग से आपको सिलेक्शन करके, हाँ यहाँ पे करूँगा, अलग से एक सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल किसी भी गांव से या किसी भी जगह से, या ऐसे समझिए ये बॉल्स हैं। ठीक है, मैन वीमेन नहीं है, ऐसे समझिए 8 बॉल्स हैं। टोटल कितनी है? 8 है ना, 8 बॉल्स हैं। आपने इनमें से 5 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इस पे वीमेन में 3 वीमेन, बाकी मैन है। ठीक है, अच्छा आपने 5 सेलेक्ट करनी ही करनी है, जैसे मर्ज़ी करें। ठीक है, अच्छा अब आप फॉर एग्जांपल इसमें हाथ डालते हो सकता है 2 वीमेन आ जाए, बाकी 3 मैन आ जाए। आपने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, 5 सैंपल तक आपने जाना ही जाना है। 5 आपने हर टाइम निकालनी है और टोटल वीमेन तक जाना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, फिर समझने की कोशिश करना। मैं ना मेरी पूरी कोशिश आपको समझ ज़रूर आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है? वीमेन की। वीमेन टोटल हैं कितनी? 3 हैं। अब फर्स्ट टाइम अगर वो हाथ डालता है, हो सकता है वीमेन आए ना, क्योंकि हम एक तरतीब से चलते होते हैं। हो सकता है यहाँ पे मैं एक बार 2 लिख लूँ, फिर 3 लिख लूँ, फिर 1 लिखूँ। नो, मैं एक तरतीब से चलूँगा। अब फर्स्ट टाइम वो हाथ डालता है बॉक्स में, ठीक है, और उसमें ये वीमेन का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे समझिए बॉल्स हैं। ठीक है, ये 3 बॉल्स, हाथ डाला या सैंपल लिया 5 का। ठीक है, उसमें हो सकता है कि पाँचों के पाँचों मैन आ जाएं, वीमेन कोई भी ना आए। वो इंटरेस्टेड किस में है? वीमेन में। एक्स किस चीज़ को शो कर रहा है? लेट एक्स शोज वीमेन इन सैंपल। एक्स वीमेन को शो कर रहा है, हो सकता है कोई वीमेन आए ही ना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 1 वीमेन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 वीमेन आ जाए, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है 3 आ जाएं। 3 से ज़्यादा तो नहीं आ सकती, टोटल हैं ही 3 वीमेन। ठीक है, हम वीमेन में ही इंटरेस्टेड हैं, उसी की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब देखो टोटल सैंपल कितना है? 8 का। इस एक चीज़ को समझ गए ना, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 8 में से आपने कितने सिलेक्शन करनी है? 5 की करनी ही करनी है। ये नीचे वाला फंडा तो आपका क्लियर है। अब हर जगह आपने 8 में से 5 की सिलेक्शन करनी ही करनी है। ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आपने कहना है कि वीमेन की, ये हम एक्स किसको शो कर रहे हैं? वीमेन को। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 3 भी आ सकती हैं वीमेन। ठीक होगा, 3 तक ही आ सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगी। या 0 आएगी, कोई भी नहीं आएगी, या 1 आ जाएंगी, या 2 आ जाएंगी, या 3 आ जाएंगी। यही रहेगा ना सिलसिला। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। 8 में से 5 की सिलेक्शन पक्की है, जो कंप्लीट टोटल है वो नीचे हमने लिखना है, वो लिख लिया। 8 में से 5 की आपने सिलेक्शन करनी ही करनी है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब फर्स्ट टाइम वीमेन कितनी आई?
वी मैन आई 0, वी मैन टोटल हैं कितने 3, 3 में से कितनी आ गई 0 वी मैन। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें मैं सारे सैंपल एक साथ बनाता होता हूँ। जब मैं रियल लाइफ में भी मैंने क्वेश्चंस किए थे ना, तो भी मैंने यही तरीका रखा था, आपने भी यही रखना है। यहाँ पे वी मैन हमने कितनी सिलेक्ट करनी 3 में से 1, यहाँ पे कितनी करनी 3 में से 2। ये ले आपका एक डाउट, जितने बल्कि डाउट है सारे क्लियर हो गए। ठीक हो गया। अब आपने डाला था बॉक्स में हाथ, आपने 5 निकालने ही निकालने थे। जब 0 वी मैन आई आपने 5 सैंपल कंप्लीट करना ही करना है। तो इसका मतलब मैन कितने आएंगे, मैन में से क्या आएगा, अगर वी मैन 0 आई तो मैन कितने आएंगे, पाँचों हो, यानी कि उसके कहने का मतलब पाँचों के पाँचों मैन ही आपसे सिलेक्ट हो गए हैं। ऐसा भी तो सीन हो सकता है ना। दूसरे नंबर पर मैं आपको इसका एक और सिंपल लॉजिक बताऊं। आपने नीचे वाला फंडा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 8 में से 5 आपने सिलेक्शन करनी ही करनी है। ऊपर देखें 3 + 5 कितने होते हैं 8, ये भी 8 है। ठीक हो गया, ये वाला फंडा 8 है ना, ये भी 3 + 5 8 है। अब नीचे देखें यहाँ 5 है ना, आपने 5 की सिलेक्शन करनी है। वी मैन में हम इंटरेस्टेड थे, वी मैन 0 आई तो इसका मतलब 5 ये आ जाएंगे। नीचे भी कंप्लीट हो गया, 0 + 5 5 होते हैं, 5 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 8 में से 5 की सिलेक्शन करनी ही करनी है। 3 में से 1 वी मैन आ गई है, इसका मतलब नीचे 1 तो आ गया है, टोटल हमने 5 करने हैं, बाकी 4 इसमें से आ जाएंगे, मैन में से आ जाएंगे। अब सैंपल भी देख लें कंप्लीट है, ये 4 + 1 5 होते हैं, ये भी 5 है। ठीक है, 3 + 5 8 होते हैं, ये भी 8 है। इसका मतलब हर लिहाज से क्लियर है। आज यहाँ पे देखें 8 में से 5 ही मैंने अपने सेलेक्ट करनी, 5 का सैंपल आपने लेना ही लेना है। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं वी मैन में, वी मैन हमने कर ली, 3 में से 2 सेलेक्ट कर ली हैं। इसका मतलब 2 कर ली हैं, बकिया कितनी रह गई, बकिया सैंपल साइज़ कितना रह गया 3 रह गया, वो भी हमें सेलेक्ट करना है, वो मैन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जब हाथ डाला ना बॉक्स में 5 निकालने ही निकालने हैं, ये पक्की शर्त है। वी मैन में से 2 आ गए ना, 3 जो है मैन में से लाजमी आएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तीनों की तीनों वी मैन आ गई हैं, ठीक है, और मैन में से भी हमें 2 सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सैंपल साइज़ हमें कंप्लीट करना है। यहाँ देखें 3 + 5 8 है, 8 बन गया, 3 + 2 5 है, ये 5 बन गया, और हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो ना, प्लीज़ अपने कमेंट्स में भी पूछना है, और क्वेश्चन नंबर 25 भी लाजमी करना है यही वीडियो देख के ना, नेक्स्ट वाली। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने बनानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिख लें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, बात एक ही होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये काउंट कर लेने हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था। ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, और 3 से 0 लगाया, शिफ्ट प्रेस करके आपने ये वाला बटन दबाना, फिर आपका सी डलेगा। दूसरे कैलकुलेटर वालों का सी यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, 3 से 0 किया, ब्रैकेट क्लोज की, फिर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ना भी करें ठीक है, लेकिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि साइंटिफिक एरर ना आए। उसके बाद है 5 से 5 किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज की, नज़र आ रहा है ना जी, बिल्कुल ठीक है। अब डिवाइड प्रेस किया, अब आपने ब्रैकेट स्टार्ट की, 8 से 5 कर लिया, एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 1/56। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 1/। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इस पर देखिए, आपने अब कैलकुलेटर की सारा कुछ रेज नहीं करना, बल्कि उसमें चेंजिंग करनी है। ये वाला बटन प्रेस करें, ये वाला बटन प्रेस किया, ठीक है, आपको कर्सर मूव करना शुरू कर जाएगा। 0 पे आके इसकी जगह 1 डाल लें, 3 से 1 करना है ना, और 5 से 5 था पिछले में, यहाँ पे आपने 4 करना है, इसको 4 कर लें। और जिनका कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है ना, ये देख मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जिनका आंसर कुछ ऐसे आ रहा है ना, कैलकुलेटर में डिवीजन में आ रहा है, दूसरे कैलकुलेटर वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर सिंपल वाला, वो भला क्या करेंगे, शिफ्ट एंड D/C वाला बटन प्रेस कर लेंगे।
ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे प्लस ये वाला शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और DC वाला यहाँ पे होगा, यहाँ पे या यहाँ पे, उसे प्रेस करेंगे तो उनके पास जो वैल्यू आएगी ऐसे आएगी 1 और कुछ ऐसे डला हुआ ये वाली अलामत होगी 1/56, ठीक है, या 15/56। जब ये आ जाए ना आंसर फिर आपने प्रेस करना है, देखो ये आंसर आ गया। अब शिफ्ट प्लस ये प्रेस करेंगे तो ये डिवीजन में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट का कर लेता हूँ, 3 से 2 करता हूँ एंड 5 से 3, तो ये मेरे पास आ रहा है 15/28। 3 से 3 करते हैं एंड 5 से 2 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 5/28। अब सारे का टोटल करके देख लेता हूँ ताकि 1 आ रहा है, ताकि हम आगे भी चल सकें और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट मानी जाए। मैं इसको थोड़ा सा टैबुलेट कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नीचे हमने टोटल करना है, इसका टोटल करके देख लेता हूँ मैं। 1/56 ऐसे ही डालना, 1/56 प्लस 15/56 प्लस 15/28, ठीक है, प्लस 5/28। एंटर करता हूँ तो ये 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट बनाई है। अब उसने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करने को कहा था। एक्सपेक्टेशन क्या होती है बेसिकली आपको पता है, आप शुरू से करते आए हैं। एक्सपेक्टेशन होती है E ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और ये किसके इक्वल होगी, x वाले कॉलम को प्रोबेबिलिटी ऑफ x वाले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। मैं ज़रा पेन भी चेंज कर लूँ ताकि क्लियर नज़र आए, ठीक है। हम x वाले कॉलम को प्रोबेबिलिटी ऑफ x वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों कॉलम हैं आपके पास? जी बिल्कुल हैं। किधर हैं, ये देखें, ये वाला x का कॉलम हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x का हो गया। इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई किया तो सारा ज़ीरो हो जाएगा फंडा। अच्छा, 1 को इससे किया तो ये यही रहेगा 15/56। 2 को करेंगे, 2 को 15 से वैसे ही कर लें, ठीक है। 2 15 था 30 होते हैं, 30/28 आ जाएगा। अभी यहाँ पे कैंसिल आउट ना करें, नीचे हम इकट्ठा ही कर लेंगे। 3 को 5 से करेंगे 15 आएगा बाय 28, ठीक है। अब सारे का मैं सम कर लेता हूँ। 15/56 प्लस 30/28 प्लस 15/28, ये आ गया मेरे पास 15/8। या आप डिवीजन करके पूरा ही देख लें, जिनका आ रहा है ना इशारिये में वो शिफ्ट एंड DC वाला बटन प्रेस कर लें, उनके पास 15/8 आ जाएगा। आफ्टर ऑल इसको मैं डिवीजन करके ही कर लेता हूँ तो ये 1.875 बन रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ये एक्सपेक्टेशन क्या आ गई 1.875।